सुभाष चंद्र बोस मुत्तहदा हिंदुस्तान में अंग्रेजों से मुसल्लह आज़ादी की जिद्दोजहद का आगाज करने वाले अहम तरीन रहनुमा थे। इसीलिए वो हिंदुस्तान में नेताजी के नाम से जाने जाते थे। वो वाहिद रहनुमा हैं जिनकी आज भी हिंदुस्तान के सरकारी दफातर में महात्मा गांधी के साथ तस्वीर लगाई जाती है। आप यूं कह लें कि अगर गांधी सियासतदान थे तो चंद्र बोस मुजाहिद थे। उनकी जिंदगी का तवील अरसा जेल में गुजरा। वो अपनी जिद्दोजहद और मकसद के हुसूल के लिए जर्मनी, जापान, रूस और अफगानिस्तान तक गए। चंद्र बोस का एक जुमला हिंदुस्तान में ज़बान ज़देआम हुआ कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी दिलाने के लिए गारंटी मांगी थी। तो जनाब, हमारे यहाँ भी गारंटियां देने और लेने का रिवाज एक अरसे से पाया जाता है। किसी को इक़्तिदार दिलाने की गारंटी तो दूसरे को इक़्तिदार से निकालने की गारंटी। वैसे आजकल हमारे भी एक नेता कुछ गारंटीज मांग रहे हैं और ये लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जो 4 हफ्तों के लिए बाहर गए और इन 4 हफ्तों को गुजरे पूरे 4 साल हो गए, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आए। कहा गया कि डॉक्टर्स की तरफ से उनको सफर की इजाजत नहीं, लेकिन उन्होंने कभी यूरोप की सैर की, कभी दुबई में डेरा डाला, तो कभी सऊदी अरब में मेल मुलाकातें की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए एक अदालत ने उस वक्त हुकूमत से उनकी जान की गारंटी मांगी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि आज वापस आने के लिए वो खुद कुछ गारंटीज मांग रहे हैं। ये गारंटी जीरो रिस्क की गारंटी है। ये पाकिस्तान वापसी पर जेल ना जाने की गारंटी है। ये वापसी के लिए हिफाजती जमानत की गारंटी है। इश्तहारी करार देने और वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की गारंटी है। ये नैब केसेस में सजा खत्म करने की गारंटी है। ये उनकी ताहयात नाअहली खत्म करने की गारंटी है। ये इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की गारंटी है। ये 4थी बार मुल्क का वजीर आजम बनने की गारंटी है। ये चेयरमैन पीटीआई को सियासी रास्ते से हटाने और उनको भी ताहयात नाअहल करने की गारंटी है। अपने हिसाब से लेवल प्लेइंग फील्ड दिए जाने की गारंटी है। अपने हिसाब से तराजू के पलड़े बराबर करने की गारंटी है। चंद दिन पहले ऐलान किया गया कि रिस्क जीरो होने की गारंटी मिल चुकी है, इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सितंबर में वापस आ रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात के बाद खबर मिली कि सितंबर का प्लान फिलहाल कैंसिल हो गया है और अब अगली तारीख अक्टूबर की हो सकती है। और फिर अक्टूबर की गारंटी एक दिन भी कायम न रह सकी और अगले ही दिन खबर आ गई कि सितंबर भी कैंसिल और अक्टूबर भी कैंसिल। अब मियां साहब वापसी के लिए इलेक्शन शेड्यूल की गारंटी मांग रहे हैं, यानी उनकी वापसी ना किसी महीने से मशरूत है और ना ही किसी साल से, ना उनकी पार्टी की इजाजत से मशरूत है और ना ही उनकी सेहत और डॉक्टर्स की इजाजत से, बल्कि जब उन्हें मुल्क में इंतखाबात की गारंटी मिलेगी तभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे। तो जनाब, इस मुल्क में गारंटीज हैं, लेकिन सिर्फ ताकतवर और अमीर के लिए। और अगर यहाँ गरीब जिंदगी की गारंटी मांग लेना तो उसके बदले में उसको बिजली के महंगे तरीन बिल थमा दिए जाते हैं, कभी महाना, कभी सेमाही और कभी सालाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाकर उनकी जिंदगी का फ्यूल खत्म किया जाता है। और इसी बिल में 36 किस्म के टैक्स और ना देखे जाने वाले सरकारी टीवी की फीस डालकर मजीद बोझ डाल दिया जाता है। और फिर गरीब बिजली के बिल जलाएं या खुद को आग लगाएं। यहां ना किसी अदालत को फर्क पड़ता है और ना ही किसी हुकूमत को कोई परवाह है। तो क्या सारी गारंटीज सिर्फ अशराफिया के लिए ही हैं या गरीब के लिए भी इस रियासत के पास कुछ है